पहली गाड़ी है ये, इससे पहले कोई गाड़ी नहीं थी फैमिली में। ये तो चीज शेयर करने वाली है। शेयर करने वाली है तो ना, कल को मेरे ये बैक फायर करते हैं, मुझे नेक्स्ट गाड़ी लेनी है। पता चला कोई आपका सब्सक्राइबर वही बंदा निकले ओनर, वो कहेगा भाई तो निकल ले, तेरा यही काम है। जब बेचोगे तो एक बार बता जरूर देना, ठीक है। और नहीं भी रिचार्ज हो रही तो गाँव में चलाते रहो, कोई नहीं रोकने वाला। इन टाइप की गाड़ियों को आप जब रोड में चलाते हो ना, किलोमीटर कितने जल्दी कवर हो रहे हैं उस चीज का पता नहीं चलता। क्या होता है, जब भी कोई मेरा ऑफिस में कलीग या फिर मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में भी गाड़ी लेता है, हाँ। तो वो डील मुझसे करवाता फिर पार्टी वार्टी मिलती है उसके बाद। पार्टी सर, पार्टी लेने के लिए नोएडा जाना पड़ता, वो जाना हो नहीं रहा है। तो मेरे आगे अल्टो जा रही थी, हाँ। वो मलबे पे चढ़ी और निकल गई। जब मैंने इसको चढ़ाया तो ये मतलब स्किड करने लगी, मतलब थोड़ा सा ना ग्राउंड इसका लगने लगा नीचे जाके, तो तब मुझे लगा कि यार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती है, एक बार उनको खरीद लो तो बेचने का मन नहीं करता है। और आज से 2-3 साल पहले जो गाड़ियां थी काफ़ी सस्ती थी। उस टाइम पे जिन लोगों ने भी गाड़ियां ली हैं, स्पेशली डीजल वाले, वो अभी सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। और आज उसी गाड़ी का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमारे पास है एलीट i20 2018 मॉडल, जो कि आस्टा है। और ये रवि भाई ने ली है मात्र 8.5 लाख रुपए में। यार आज की तारीख में अगर आप इसको लेने जाते हो तो सेम मॉडल कितने में बैठता है? रवि भाई ये मतलब 11 के आसपास तो बैठने वाला है। देखो बात ये है कि गाड़ी 8.5 लाख की है, एवरेज अच्छा देती है, सिर्फ 3 साल हुए हैं गाड़ी को, और कोई चोचलेबाजी नहीं है BS6 डीजल इंजन के साथ DPF फलाना ढिमकाना की, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 15 साल आराम से चला सकते हो आप इस गाड़ी को। लेकिन गाड़ी इनको अपग्रेड भी करनी है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इनके जो मतलब फेवरेबल नहीं है, जिस टाइप से इनको गाड़ियाँ चाहिए थी आज की रनिंग के अकॉर्डिंग। मैं चाहूंगा कि इसको चलाते चलाते आप जो है बातचीत करूं आगे की। तो दोस्तों गाड़ी सिर्फ चली हुई है 51,000 किलोमीटर, अच्छी खासी रनिंग है। और ज्यादातर ये गाड़ी पता है पहाड़ों में चलती है। अच्छा रवि भाई, ये एक बात बताओ, मतलब अभी तो बड़ी खुशी होती होगी आपको ना प्राइस वगैरह देख के? हाँ, उसमें तो होती है खुशी। और एक्चुअली जो मैंने लिया था ये मॉडल, हाँ, उसे देख के भी खुशी होती है कि हाँ मैंने नई वाली नहीं ली, मेरे पास पुरानी वाली है, ये अच्छी लगती है मुझे। देखो दोस्तों, समस्या ये है कि जब भी हम किसी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की शॉपिंग का प्लान करते हैं तो हमें उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे बजट से बाहर हो जाती है और कम कीमत के प्रोडक्ट में वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती। अब समाधान क्या है? समाधान है मीशो ऐप, जहां पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ना ही क्वालिटी में ना ही कीमत में। कहने का मतलब है कम दाम में आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी। और मीशो ऐप में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स का ट्रस्ट है। मेंस फैशन के सारे क्वालिटी प्रोडक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे, वो भी कम दामों में। और अगर आप उन प्रोडक्ट को किसी दूसरे ऐप में अगर कंपेयर करते हैं तो आपको यहां पर जो है सबसे कम प्राइस मिलेंगे। और टी शर्ट की शुरुआत होती है मात्र 199 रुपए से। और अच्छी बात यह है कि पहले ऑर्डर में आपको 100 रुपए का डिस्काउंट या फिर 30% फ्लैट ऑफ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो। और सारे ऑर्डर पे फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी और इजी रिटर्न्स की भी सुविधा आपको मिल जाती है मीशो ऐप में। देखो मीशो ऐप में मेंस फैशन के 60 लाख से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बेल्ट हो गई, वॉलेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, गैजेट्स हो गया। और जूतों की कीमत मात्र 499 रुपए से स्टार्ट है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कंप्लीट लुक की, जैसे कि आपकी टी शर्ट होगी, ट्राउजर होगी और शूज हो गए, वो भी 1000 रुपए से कम कीमत में, तो यहां पर वो चीज पॉसिबल है। तो इंतजार मत करो, डाउनलोड करो मीशो ऐप को और 100 रुपए का डिस्काउंट और साथ के साथ 30% फ्लैट ऑफ का फायदा उठा लो। और इसकी पावर ना, अभी मैं इको स्पोर्ट चला के आ रहा हूँ, उससे ज्यादा खींच रही है। और सर्विस हुई नहीं है। अच्छा, मतलब मैंने बताया था आपको, सर्विस मुझे बाहर करानी है इस बार, क्योंकि 51,000 चल गई है, 40 की सर्विस हुई थी, सर्विस हुई नहीं है। लेकिन फिर भी गाड़ी पावर में मतलब ऐसा नहीं लगता कि कहीं लैग कर रही है या फिर मजा नहीं आ रहा है। देखो रवि भाई, 3 साल पहले आपने 8.5 में तो ये गाड़ी ली थी, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई गाड़ी लेने जाते हो डीजल में, तो आपको जो है 8-8.5 लाख का बेस मॉडल तो नियोस का ही मिलेगा, हाँ, ऑरा का ही मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसको निकालने का मन है, ये बताओ पहले। सर मन तो बिल्कुल नहीं है निकालने का, मतलब एक बार को मन आया भी था कि निकाल दूंगा इसको, लेकिन फिर जब चलाता हूँ इसे पहाड़ पे तो मन नहीं करता कि नहीं यार, ये गाड़ी जिस तरह से मैं चला लेता हूँ इसको, मुझे नहीं लगता मैं कोई और गाड़ी उस तरह से इजीली मतलब स्मूथली चला पाऊंगा। ये कितना एवरेज निकाल रहे हो उसका? प्लेन्स में भी बताना और प्लेन्स में, पहाड़ों में भी बताना। जैसे पहाड़ों में अप डाउन का अगर कैलकुलेट करें तो आराम से 12-13 निकाल देती है ये। अच्छा, बहुत कम निकाल रहे हो यार। हो सकता है कि किसी और के हाथ में अच्छी चले, लेकिन मतलब अच्छी माइलेज निकल जाए, लेकिन पहाड़ में मुझे 12-13 माइलेज देती है ये। हाँ, प्लेन में अच्छी माइलेज देती है। कितनी? 18 से 20 तक आराम से दे देती है। इनका मैं आपको बता दूं कि इनका जो रन है, ये प्लेन से चलते हैं, पहाड़ के एंड तक पहुंचते हैं। मतलब 400-500 किलोमीटर का रन रहता है, जिसमें 50% पहाड़ रहते हैं
और 50% जो है प्लेन्स रहते हैं, जैसे इन्होंने मुझे बताया। तो ये बताओ रवि भाई की सर्विस वगैरह का क्या हाल है इसका? जैसे मैं अभी तक सर्विस स्टेशन में ही करा रहा था, तो बहुत कॉस्टली आ रही थी। मतलब मेरी लास्ट सर्विस जो 40,000 पे हुई थी, वो 11,000 कुछ की हुई थी। वो भी डिस्काउंट उनसे कह के करवाया है तब जाके, वरना वो 12,500 का बिल बनाया था। अच्छा, अब इसे आप बेचोगे तो ये कितने में निकलेगी इस टाइम पे? आप कभी आपने रेट लगाने की कोशिश करी है? सर लास्ट ईयर मेरा बहुत ज्यादा मन हो गया था, मतलब एक जगह मैं फंस गया था ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। अच्छा। तो मेरा बहुत ज्यादा मन हो गया कि यार निकालता हूँ इसको मैं। दूसरी गाड़ी मन में आ गई थी कि वो लेनी है। तो 7,15,000 तक इसके लग गए थे, और तब ये चली थी 36। तब 2 साल हो चुके थे इस गाड़ी को। 2 साल में भी 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन बस। ये है i20 की रिसेल वैल्यू भाई साहब। देखो, बटर स्मूथ इंजन, टर्बो का जबरदस्त पंच। बट एक बात बताऊं मैं आपको, इसकी ब्रेक बाइट ना उतनी खास नहीं है। हाँ, ब्रेक बाइट है, उसका इशू है थोड़ा सा। मतलब सडन रिस्पॉन्स जैसे होना चाहिए, दो इसके मतलब फ्रंट डिस्क हैं, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है ब्रेक बाइट का। अच्छा, ये बताओ कि जब आप हाईवे में आप इसे चलाते हो तो कितनी स्पीड मेंटेन करते हैं? सर 18-19 की जो एवरेज बता रहा हूँ मैं, वो रहती है 100 to 120, मतलब 100 से 120 के बीच में। देखो, बात पता है क्या इसमें, मैंने इसलिए पूछा, मैं जानना चाह रहा था कि कितनी मेंटेन करते हैं। अगर आप कुछ 5 गियर वाली कोई गाड़ी होगी ना, उसको 100 प्लस अगर आप उसे स्पीड मेंटेन करेंगे उसमें, तो उसका कम आएगा। इसमें बेनिफिट पता है क्या है? इसमें है 6 गियर का बेनिफिट। हाँ। उसमें रिलैक्स होके चलती है, तो उस वजह से जो है एवरेज अच्छा खासा निकल के आता है। अच्छा, ये बताओ i20 क्यों लिया आपने? सबसे बड़ी बात तो ये है सर, एक्चुअली जो ये फेसलिफ्ट था, फेसलिफ्ट से जो पहले वाला वर्जन था ना, हाँ, मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगती है देखने में। i20 एक्चुअली लुक्स में काफ़ी अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वाइफ को पसंद थी डिज़ायर। मेरी आदत है थोड़ी सी, मैं अगर कुछ भी लेता हूँ तो थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च कर लेता हूँ। तो रिसर्च वगैरह की तो देखा तो मतलब डिज़ायर तो यार बहुत ही हल्की गाड़ी है, और मतलब उसके फिर पता चला, मतलब जब पहली गाड़ी है ये, इससे पहले कोई गाड़ी नहीं थी फैमिली में, जब इसके बारे में देखा तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे अच्छी थी, उससे बेटर थी। ब्रीजा मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि जितनी गाड़ी मैं चलाता हूँ, मैंने ब्रीजा में एक चीज़ फील की कि जैसे पीछे वाले पे बैठा हूँ ना मैं अभी, तो मेरे जो थाई गैप आ रहा है, ये ब्रीजा की फ्रंट सीट में भी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा। i20 मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इस पे कितना भी लंबा ड्राइव करता हूँ, मुझे पूरे पैर ऐसे लगते हैं कि मतलब मैं आराम से घर के सोफे पे बैठा हूँ। कंफर्ट देती है ये। देखो, प्रीमियम हैचबैक में जितनी भी गाड़ियाँ आती है ना, उसमें से ये एक अच्छा स्पेस वाली गाड़ी है, और इसमें कंफर्ट भी अच्छा है। ठीक है, बाकी गाड़ी में थोड़ा सा रियर सीट में कंफर्ट कम मिलता है, लेकिन i20 में वो भरपूर मात्रा में मिलता है। तो अभी कितना टाइम और रखने का इरादा है आपको इसको? मतलब सही सब कुछ रहा, बजट वगैरह तो रखूंगा इसको, और अगर नहीं रहा तो 2022 में फिर बेचनी पड़ सकती है। अगर मतलब वो चेंज करने का जो प्लान है वो कंटिन्यू रहा तब। 2000 के बाद तो ऐसा पुल मार रही है ये अच्छा खासा। अच्छा, कहाँ फंस गई थी आपकी गाड़ी जिसने आपको मतलब मजबूर कर लिया सोचने में इतनी प्यारी गाड़ी निकालने के लिए? एक्चुअली बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, भिक्किया सेंड में था उस टाइम पे, मेरी वाइफ की पोस्टिंग वहाँ पे थी। तो वहाँ से हम लोग निकल रहे थे, तो बासोट होते हुए एक रास्ता आता है, बारिश पड़ी थी रात में, मलबा आ गया था रोड पे, तो मेरे आगे अल्टो जा रही थी, वो मलबे पे चढ़ी और निकल गई। अच्छा, हाँ, मतलब हल्की गाड़ी है शायद, इस वजह से निकल गई। जब मैंने इसको चढ़ाया और मतलब मुझे बीच में रोकनी पड़ गई क्योंकि दिख नहीं रहा था, और आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिए थे। और जब रुक के मैंने इसको थोड़ा सा पावर देके बढ़ाया, तो ये मतलब स्किड करने लगी, मतलब थोड़ा सा ना ग्राउंड इसका लगने लगा नीचे जाके। तो तब मुझे लगा कि यार मतलब सब कुछ सही है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि जहाँ पे मैं चला रहा हूँ गाड़ी, वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत आती है। तो आपने जब गाड़ी ली थी उस टाइम पे आपके दिमाग में ये सब नहीं था कि मेरे को यार ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, मतलब जैसे पहली गाड़ी थी तो तब इतनी नॉलेज नहीं थी कि मतलब ग्राउंड क्लियरेंस भी कोई मैटर करता है। मतलब जिसने भी सजेशन दिया पहले यही दिया था कि पहले गाड़ी हैचबैक ही लो, ताकि चलाने में भी इजी रहेगी, और तुम पहाड़ पर चलाते हो तो बड़ी गाड़ी होगी तो इधर उधर लग सकती है, ये दिक्कत हो सकती है। तो यार ये सजेशन किसने दिया आपको कि डीजल गाड़ी ले लो करके? हैं, ये डिसीजन आज की तारीख में अच्छा ही निकल के आ रहा है। चॉइस पहले से थी कि मतलब इतना लंबा चलाऊंगा गाड़ी, इतना ज़्यादा रन होगा तो डीजल में माइलेज भी अच्छी आ जाएगी, प्लस पावर भी पहाड़, मतलब पिकअप तो ज़्यादा, मतलब टॉर्क तो अच्छा देती है ना, तो वो सब चीज़ें मुझे मिल जाएंगी गाड़ी से। माइलेज था मेन रीज़न, क्योंकि मुझे पता था स्टार्टिंग से मैं नोएडा जॉब कर रहा हूँ और फैमिली वहाँ पे है, तो वीकली वो रन होना ही होना है। इसको शायद रखना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जब गाड़ी ली थी ना, तो मैंने थोड़ी सी मतलब ट्रिक वगैरह यूज़ की थी, जिससे मुझे 60,000 का डिस्काउंट मिला था इस पर। क्या बताओ, ये तो चीज शेयर करने वाली है। शेयर करने वाली है तो ना, कल को मेरे ये बैकफायर करते हैं, मुझे नेक्स्ट गाड़ी लेनी पता चला कोई आपका सब्सक्राइबर वही बंदा निकले ओनर, वो कहेगा भाई तो निकल ले तेरा यही काम है। ना चलो, ये तो खैर नहीं होगी, आप बताओ मजा आएगा। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मुझे लेनी तो काशीपुर, मतलब गाड़ी उत्तराखंड से थी, यूके 18 नंबर लेनी थी। मैंने क्या करा, मैंने हल्द्वानी बात की, मैंने नोएडा बात की, मैंने गाजियाबाद की, और मैंने गुड़गांव बात की, 5 जगह बात की। एक बंदे से कोटेशन ली,
4 बंदों को दिखाई कि भाई मुझे तो ये प्राइस मिल रहा है, तुम क्या दे सकते हो। हाँ। तो उस हिसाब से मुझे 4 जगह से अलग अलग रेट मिले। फिर वो जो सबसे कम रेट था मैंने यहाँ दिखाया अच्छा कि भाई मुझे तो ये रेट वहाँ से मिला, मैं तुमसे गाड़ी क्यों लूंगा आखिर। हाँ। तो वो बंदा बोला कि सर ठीक है, मैं तुम्हें इससे कम पे भी मैं इससे कम पे दे दूंगा गाड़ी। अच्छा। तो अब मुझे इतना डिस्काउंट मिल गया था। यही सेम मैंने 2020 में करा था एक्चुअली। हैरियर के लिए मैं गया, क्या बोलते हैं, गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में मैंने हैरियर के लिए बात की, उन्होंने मुझे प्राइस वगैरह बताया, डिस्काउंट वगैरह करके सही से बता दिया। डुअल मतलब उन्होंने बताया मुझे एक्सजेड प्लस का मुझे लेने, मतलब मेरा मन था एक्सजेड प्लस डुअल टोन लेने का, तो उसके शायद 25,000 रुपये एक्स्ट्रा बन रहे थे। फिर मैं गया गुड़गांव वो कोटेशन लेके, मैंने उसको बताया कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर ये प्राइस पड़ेगा। मैंने कहा भाई इस प्राइस में तो मुझे गाजियाबाद मिल रही है, मैं गुड़गांव से क्यों लूँगा। तो उसने प्राइस दे, बोले दिखाओ ब्रेकडाउन दिखाओ। मैंने कहा लो ये लो ब्रेकडाउन। उसने देखा, बोले ठीक है सर इस पर हम डुअल टोन दे देंगे। अच्छा। बाद में उसने दिखा रही सर ये तो एक्जेड का प्राइस है, डुअल टोन का नहीं है। तो मैंने कहा भाई अब तो चल तुमने बोल दिया तो फिर अब दे दोगे ना। तो कहना हाँ सर ठीक है हम दे देंगे। मतलब ये थोड़ा सा होता है, ये मतलब 1-2 बार के बाद में समझ में आता है, क्योंकि पहली बार में इतनी नॉलेज नहीं थी उसकी। मतलब एक्चुअली जब मैंने ये गाड़ी ली थी, मुझे जितना डिस्काउंट मिला उसके बाद से थोड़ी सी मैंने ऑटोमोबाइल की जानकारी रखना शुरू की। अब क्या होता है, जब भी कोई मेरा ऑफिस में कलीग या फिर मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में भी गाड़ी लेता है तो वो डील मुझसे करवाते हैं। अच्छा। कि डील करके दे दे भाई, ये थोड़ा बहुत जो प्राइस कम हो जाएंगे करवा ले इसको। फिर पार्टी वार्टी मिलती है उसके बाद? पार्टी सर पार्टी लेने के लिए नोएडा जाना पड़ता है, वो जाना हो नहीं रहा है। देखो गाड़ी ये वाली जो है i20 जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये हर जगह चलती है, हर टाइप की रोड में चलती है। 51 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन रैटलिंग नॉइस कहीं से भी नहीं है गाड़ी में। ये गाड़ी आज भी वैसी चलती है जैसी नई गाड़ी चलती है। और एक बात और बताऊं, एक मेरा दोस्त था, मतलब कि है, उनकी फैमिली में ये गाड़ी थी, उन्होंने लगभग जो है 3 लाख किलोमीटर चला के सेम इंजन, और आपकी तो बात की है उनकी 15-16 मॉडल थी। अच्छा। वो 3 लाख किलोमीटर चला के बेची थी, और उस टाइम पर भी वो बिल्कुल मक्खन की तरह चलती थी। 3 लाख चलाने के बाद भी? 3 लाख चलाने के बाद भी अगला बंदा उसको खुशी खुशी ले गया। बट थोड़ा बहुत जो है ना, स्टीयरिंग इसका उतना हाई स्पीड को सपोर्ट नहीं करता। अगर स्ट्रेट लाइन में आपने भगानी है फिर तो मजेदार है, पूरे स्वाद देगी। ये आपके टायर जो हैं स्टॉक वाले चल रहे हैं क्या? हाँ स्टॉक वाले चल रहे हैं। तो देखो तभी नॉइज बढ़ गई है, अभी सुनाई दे रही है ना आपको। एक्चुअली सर मतलब टायर काफी ज्यादा घिस चुके हैं ना इसके। हाँ, तो ये फिर आपका जो है इतनी सारी बार्गेनिंग करके 60,000 के डिस्काउंट के बाद 9.5 की पड़ी है, 8.5 की ऑन रोड। यार बड़ी समझदारी दिखाई आपने, और पहली गाड़ी में काफी अच्छी समझदारी दिखाई। और ये 15 साल तक रखने वाली गाड़ी है भाई साहब, वो भी स्पेशली ऐसी जगह में जहाँ पर कोई उंगली करने वाला नहीं है। यहाँ उसके बाद भी उंगली नहीं करते सर। 5-5 साल का रिचार्ज हो जाता है, गाड़ी रिचार्ज करा लो। वो नहीं भी रिचार्ज हो रही तो गाँव में चलाते रहो, कोई नहीं रोकने वाला। अब ये जो इंजन है सेम ट्यूनिंग के साथ जो 1.4 क्रेटा है उसमें आता है, सेम इंजन पुरानी वाली जो स्टार्टिंग में वेन्यू आई थी उसमें आता है, उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्म करता है। ये तो फिर भाई साहब i20 है, छोटी गाड़ी है, हैचबैक है, तो कैसी चलती है ये सबको पता है, मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। और यहाँ तक कि i20 ना फिर भी ना थोड़ी सी मजबूत सी लगती है। हाँ। जो अभी जो आई है उसमें काफ़ी कॉस्ट कटिंग कर रखी। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं ना, वो हाईवे के लिए बहुत परफेक्ट गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इन टाइप की गाड़ियों को आप जब रोड में चलाते हो ना, किलोमीटर कितने जल्दी कवर हो रहे हैं उस चीज़ का पता नहीं चलता। वो रीज़न क्या है उसके, क्योंकि डीजल इंजन को आप एक अच्छी स्पीड में मेंटेन कर सकते हो जिससे कि आपको एवरेज मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ये कंफर्टेबल गाड़ियाँ होती हैं, इसमें पता नहीं चलता है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये वाली चीज़ आपने ऑब्जर्व करी है क्या? बिल्कुल सर, मतलब मैं सिर्फ एक स्टॉप के साथ में नोएडा से मनाली गया हूँ। यही रीज़न है इसका इतने बिकने का, इतने ताबड़तोड़ सेल होने का। और स्पेशली पहले के टाइम पे तो डीजल इंजन काफ़ी ज़्यादा बिका करते थे, लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट होता था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो गाड़ियाँ ज़्यादा चलाते हैं आजकल, जिनको मजबूरी में पेट्रोल की गाड़ियाँ लेनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत महंगी हो गई है गाड़ियाँ। आज आप देख लो 12.25 के आसपास की आपको i20 का टॉप मॉडल मिलता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। 8.5 लाख में हैचबैक, वो भी डीजल में, एक परफेक्ट चॉइस थी आज से 3 साल पहले। और इनका डिसीजन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और i20 ऐसा भी नहीं है कोई ऐसी गाड़ी है जो कि क्या कहते हैं आपको रीसेल नहीं देकर जाएगी। मार्केट में आज भी इसको बेचने जाओ अच्छे खासे प्राइस में बिक जाती है ये। जैसा इन्होंने बताया 2 साल में सिर्फ क्या कहते हैं 1.5 लाख रुपए इनके टूटे थे।
मोटे मोटे तौर पे। तो दोस्तों ये था एक सही डिसीजन जो लिया था आज से 3 साल पहले वाली गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। i20 डीजल आस्टा, जब बेचोगे तो एक बार बता जरूर देना, ठीक है, किसी अपने जो है जरूरतमंद भाई को हम जो है आगे इसको जो है ट्रांसफर कर पाए। बिल्कुल, ताकि ये फैमिली में ही रह के दूर न जाए। बाकी सर्विस कॉस्ट बाहर 5 से 6 हजार आएगी मोटे मोटे तौर पे, अंदर का तो कोई हिसाब नहीं है, वो आपकी जागरूकता पे डिपेंड करता है। आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू सर, इनपुट देने के लिए, और बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, मजा आया इसको चला के बहुत टाइम के बाद।